जब कारगिल का युद्ध हुआ था उस समय एक हमारी फिल्मी दुनिया का हीरो है, उसका नाम है नाना पाटेकर, जानते होंगे आप लोग। तो कारगिल के युद्ध में उसने जो है सेना के अधिकारी से बात की कि मुझे युद्ध में भेज दो। उसने कहा तुम नाचने गाने वाले लोग, कहाँ युद्ध और कहाँ तुम। तो उसने बात कही कि मैंने पहले नेवी में ट्रेनिंग की है और मैं इस युद्ध को जीत के दिखाना चाहता हूं, मुझे आप एक बार। उसने फिर बताया ये चलाना जानता हूं मैं, ये चलाना जानता हूं, मैंने ऐसे ट्रेनिंग की, ऐसे करी, ऐसे की। उसने कहा मुझे एक मौका दे दो सर, मुझसे लिखित में ले लो, मुझे कुछ भी हो जाएगा, जिम्मेदारी मेरी है। और नाना पाटेकर को उस ऑफिसर ने उसकी बातों पर विश्वास किया और आर्मी के साथ उसे भेजा। और जिसमें वो गया उसके फोटो भी मिलते हैं गूगल पे, वर्दी पहनी बाकायदा, उसके साथ गया है और जाकर के उस टीम को जिता के लाया। 77 किलो का वजन था जब गया था, 57 किलो का वजन था जब लौटा था जिता करके। ये जो रील के हीरो है ना, ये तो जब युद्ध छिड़ता है तो एक शब्द नहीं बोलते हैं, मौन साध जाते हैं। लेकिन वो रील का हीरो नहीं है, वो रियल हीरो है। वो देश पे बात आई तो जाने को तैयार हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब जिसके अंदर देश का अभिमान होगा, है? मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भारतीय हूं, है? मैं क्षत्रिय हूं, है? ये जो भीतर से जो होता है, यही तो कुछ काम कराने के लिए उसको उत्साहित करता है। और ये ना हो तो ये जरूरी भी है। लेकिन ये बेकार का हो, बिना बात का हो, लेना एक देना हो, तो फिर यही आदमी के विनाश का कारण बन जाता है। हम मां साहब ये बताओ, कोई मुक्ति के लिए कथा कराता है? यदि कथा में मुक्ति होने लग जाए 7 दिना, तो मेरी कथा एक नहीं होगी। 7 दिना परीक्षित चले बसे है, तो बई दिनाते मेरी कथा, तो मेरा तो धंधो ही चौपट रह जाओ। मुक्ति के लिए कौन कथा कराता है? गिनाइएगा मुझे कभी। या तो प्रधानी के चुनाव आ रहे होंगे तब कथा होगी, हैं? या फिर कोई व्यक्ति को कुछ अपना जो बहुत पैसा कमा लिया है और उसके बाद कुछ अच्छा नाम कमाना होगा, तब कथा होगी। और कथा जो होगी ना, उसमें ये चीज ज्यादा देखिए, टेंट कैसा है, भंडारा कितना बड़ा है, और कथा जमा के हो रही है कि नहीं हो रही है। बहुत सारी बातें, उसमें मुक्ति कहीं आती नहीं है। मुझसे आज तक किसी ने नहीं कहा मुझे मुक्ति के लिए कथा सुना दीजिए। आज तक की इतनी लंबा सफर बता रहा हूं मैं अपनी जिंदगी का, मुक्ति के लिए कौन कथा? ये कथा भी एक भीतर का स्वाभिमान करा रहा है, तो अच्छी बात है, ये यहां बुरी बात नहीं है। यदि स्वाभिमान से धर्म के काम होते हो, यदि समाज के काम होते हो, तो स्वाभिमान अच्छा है। लेकिन अभिमान से जो है फिर बुरे काम होते हो, हैं? और अभिमान में दीन दुखियों को सताया जाता हो, तो वह अभिमान विनाश का कारण है। तो ये 5 जो विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, हैं? ये 5 बुरे ही नहीं है, अच्छे भी हैं। लेकिन कोई प्रयोग करना जाने तो ये कालिया नाग ये जो कालिया नाग है ना, इसने क्या किया? जो जमुना जी है, ये जमुना जी है कर्म की धारा, शुभ कर्म। और शुभ कर्म को करने के बाद व्यक्ति में कालिया नाग की यानी अहंकार के घुसने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। जब आकर के लोग कहते हैं ना, साहब आए साहब, मास साहब ने जो कथा कराई ना, अरे साहब सोई मास साहब कछु नहीं करेंगे तो धीमे ते भीतर ते फूलेंगे। ने कहा हाँ चलो कछु पारितोषित मिला है, पैसा खर्चो करे तो ने का तो बागो कछु परिणाम चाचे आदमी। ये भीतर की जो खुशी है कब अहम में बदल जाती है इसका पता नहीं चलता।
अब क्या हुआ, कालिया नाग जब शुभ कर्म में घुसता है तो पहले ये समझिए जमुना जी जो है ना, उनका पानी 3 काम करता था पहले, कालिया नाग के घुसने से पहले। कोई पी ले तो तृप्त हो जाता था, प्यास बुझ जाती, नहा ले तो निर्मल हो जाता, और गर्मी हो तो ठंडा हो जाता। ठीक है, शुभ कर्म भी यही करता है। यदि शुभ कर्म अहंकार रहित है तो आदमी को तृप्त करता है। प्राप्ति होना अलग बात है, तृप्ति होना अलग बात है। प्राप्ति तो रावण को भी थी पर तृप्ति नहीं थी। हमारे देश में बहुत से लोगों को बहुत बहुत प्राप्ति है लेकिन तृप्ति नहीं है, फिर भी घोटाले होते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पे कुछ भी नहीं है लेकिन तृप्ति है, बड़ी मस्ती में जीवन कट रहा है, बड़ी मस्ती में। तो जब शुभ कर्म में जब कालिया नाग घुसता है तो फिर तृप्त नहीं होने देता, उसी जल, वो जल जहरीला हो जाता है। फिर वही जल तृप्ति का नहीं, वो जल जो है मृत्यु का कारण बन जाता है। बात समझ में आ रही है ना? ये जो कुछ धर्म कर्म है ना, यदि इसमें कालिया नाग घुस गया, चाहे मैं हूं, मैं यदि कथा में ये समझने लगूंगा है मुझे जैसा वक्ता को है या जहां जाऊं धमाका कर दूंगा, यूं कर दूंगा, विद्वान में यूं में, तो यही व्यक्ति यही कथा हित न करके अहित करने लग जाएगी। वाणी का कुप्रभाव पड़ेगा, शुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा, और मेरे जीवन के लिए भी, मेरे लिए भी गड्ढे खुद जाएंगे। कराने वाले भी कहने लगे, पर ये प्रधान जी सोचने लगे, आए एरिया में जाते लेकर पछोकरा तक विष्णु चेतन जी को बुला पाया? हमने बुलाया, हमने। यदि इस प्रकार का भीतर घुस गया तो समझ लो सब करे धरे पे सुपड़ा साफ हो गया। और इसी को करने के बाद ये आया, अरे भैया हम काय लायक कहते, सब तुम लोगन को सहयोग, तुम लोगन को कृपा और आशीर्वाद भयो, तो हम तो सोच ही नहीं सकते। ये बात आई तो पुण्य कर्म और कई गुना कल्याण करने वाला बन जाएगा। कथा का आशय ये है, ये केवल वो भजन गाने से कालिया नाग की कथा नहीं हो जाती। वही जल जो जीवन दे रहा था वही मृत्यु देता है, वही तृप्ति दे रहा था वही तृष्णा बढ़ा देता है, वही जो शीतलता दे रहा था वही दिल में आग लगा देता है। मैंने बहुत कथा कराने वालों से भी सुनी, बहुत कथा कराने वाले, उन्होंने जब मेरे संपर्क में आए, बोले हमने 3 साल पहले एक कथा कराई थी महाराज जी, फलानी जगह थे, व्यास जी आए थे। कथा के बाद हम इतने परेशान है क्योंकि कथा जब जहरीली हो जाएगी ना, है उसमें कालिया नाग घुस जाएगा ना वक्ता के और कराने वाले कर्ता के, तो फिर वही उस जमुना जी के जल को गाय पीती तो देह में आग लग जाती। तो जहर क्या करता है? आग लगाता है? तो आग लग जाती। तब भगवान ने कहा कि भाई कालिया नाग, तुमको यहां से जाना पड़ेगा, ये मेरा वृंदावन है, तुम्हें जहां फैलाना जहर फैलाओ, पर मेरे गैया बछड़ा जहां जल पीते हो कम से कम उसको तो छोड़ दो। हैं? परमात्मा और महात्मा कहता है कि अहंकार करने वालों, दुनिया में तुम्हें जो करना है, जहर फैलाना फैलाओ, पर कम से कम मेरे भक्तों के, मेरे पांडाल के, मेरे एरिया में तुम आने की हिमाकत मत करो, नहीं फन को चल दिया जाएगा। नहीं तो फन, ये पीछे भाई ताली नहीं बजाते हैं, मुझे लगता है दावत खाए भी आए का आज है? और है सकता है कि जिन्हें में फनवाई बैठे हो तो बेमने का ही अच्छी लगेगी, जो खुद फनवारो हो तो भाई ये बात अच्छी नहीं लगेगी।